न्यूज़ चटनी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको धर्म, सेहत और जीवन से जुड़ी सभी अच्छी जानकारियां मिलती रहें। हमारे समाज में कई ऐसे रिवाज हैं जिसे हम दूसरों को निभाते देख अपनी जिंदगी में भी उतार लेते हैं। इन रिवाजों को गहराई से जानने में लोग संकोच करते हैं, तो कुछ का कहना होता है कि ये रिवाज पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है। अगर हम इसका विरोध करें तो पितरों का अपमान होगा। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक है पीरियड्स के दौरान महिलाओं का मंदिर में प्रवेश निषेध। पढ़े लिखे लोग यही मानते हैं कि मासिक धर्म अर्थात पीरियड के पीछे वैज्ञानिक कारण है, पर इस समाज में पीरियड से जुड़ी कई कहानियां हैं जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा कि इस तरह की दकियानुसी बात सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि तमाम धर्मों में देखी जाती है। आइए जानते हैं आखिर क्यों पीरियड के दौरान लड़कियां मंदिर नहीं जा पाती। द्रौपदी ने की इसकी शुरुआत। महाभारत से ज्ञात होता है कि जब युधिष्ठिर चौपड़ के खेल में दुर्योधन के सामने पराजित हो गए तो आखिरी में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। इस जीत पर दुशासन द्रौपदी को ढूंढते हुए उनके शयन कक्ष में जा पहुंचा, पर पांडवों की पत्नी अनुपस्थित थी। ऐसा बताया जाता है कि उस समय द्रौपदी के मासिक धर्म चल रहे थे, जिस वजह से वह पूरा समय एक अलग वस्त्र पहनकर दूसरे कक्ष में रहती थी। उसके अनुसार पीरियड के दौरान स्त्री का शरीर अपवित्र होता है। इंद्रदेव के कर्मों की सजा महिलाओं को पीरियड से जुड़ी एक और रोचक घटना है जो कि पौराणिक कथाओं में अक्सर देखने को मिलती है। भगवत कथा में एक ऐसी ही घटना का वर्णन मिलता है जब संपूर्ण देवलोक के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से नाराज हो गए। देवताओं में पड़े इस फुट का फायदा उठाते हुए दानवों ने देवलोक पर धावा बोल दिया और इंद्र अपना राजपाट गंवा बैठे। इस संकट की घड़ी में उन्हें ब्रह्मा के अलावा और कोई नहीं बचा सकता था। यही सोचकर वे ब्रह्मा से मदद की गुहार करने लगे। ऐसा पता चलता है कि उस दिन ब्रह्मा ने इंद्र को किसी ब्राह्मण की सेवा करने का परामर्श दिया जिससे देवलोक के गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो सके। परामर्श के अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में जुट गए। तभी इस बात की खबर हुई कि वह ब्रह्मज्ञानी एक असुर माता की कोख से पैदा हुआ है, इसलिए वह असुरों का समर्थन भी करता है। इस सच्चाई को जानने के बाद इंद्र आग बबूला हो गए और उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। चूँकि इस सेवा भाव में वह उनके शिष्य बन चुके थे और गुरु हत्या एक घोर पाप होता है, इसलिए ब्राह्मण की आत्मा ने एक भयानक राक्षसी का रूप धारण किया और इंद्र के खून की प्यासी होकर भटकने लगी। उसके प्रकोप से बचने के लिए इंद्र ने एक फूल में शरण ली और 1,00,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की साधना में लीन रहे। भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर उनका आधा पाप तो धुल गया, पर आधा पाप अभी भी उनके सिर पर था। सबको मिली ये सजा। इस दफा इंद्र ने जल, पेड़, भूमि और स्त्री इन चारों से मदद मांगी और पाप को रखने की गुजारिश की। सभी इस सजा के लिए मान तो गए, पर बदले में कुछ वरदान की भी इच्छा जाहिर करने लगे। तब इंद्र ने जल को सदैव पवित्र रहने का वरदान दिया, पेड़ को दोबारा खड़ा होने का वरदान मिला और धरती को हर तरह के चोट सहने की शक्ति मिली। तो स्त्री को मिला काम का सबसे ज्यादा आनंद पाने की क्षमता, इसीलिए कामवासना से स्त्रियां ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन वरदानों के बदले पाप लेने की भी शर्त रखी गई थी, जिस वजह से पानी के ऊपरी झाग को अपवित्र माना जाता है, पेड़ झुक नहीं पाते, धरती बंजर रह जाती है, तो स्त्रियों को उन्हीं पाप को ग्रहण करने की वजह से पीरियड आता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।